हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द स्विमिंग कंपटीशन। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी देर सोच करके फिर बताना है कि व्हाट स्पेशल स्किल यू पजेस, कि आप में कौन सी स्पेशल स्किल है, जैसे बैडमिंटन प्लेइंग, सिंगिंग, स्विमिंग। कोई भी जो आपकी स्किल है वो आप लिख सकते हैं। या आपको कब रियलाइज हुआ आपकी स्किल के बारे में, आपको अपनी क्लासमेट से डिस्कस करना है। तो आइए अब स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, लॉरेंस एक छोटा लड़का होता है जिसे स्विमिंग बहुत पसंद होती है, और एक दिन वो एक स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता है एंड ही वाज ऑलरेडी लेट। वो पहले से लेट चुका होता है एंड उसको एक लड़का दिखता है जो समुद्र में डूब रहा होता है। ही हेल्प्ड द बॉय टू कम आउट। वो उस लड़के को बाहर निकलने में मदद करता है, लेकिन वो लेट हो जाता है। सो कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, इसलिए वो उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाता। बट देन हिज लक हेल्प हिम, और तब उसकी किस्मत उसका साथ देती है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो लॉरेंस अलाउड द वेव्स टू लिफ्ट हिम अप एंड कैरी हिम टुवर्ड्स द शोर। लॉरेंस जो था, उसे स्विमिंग बहुत पसंद थी। वो पानी की लहरों के साथ ऊपर नीचे होता हुआ किनारे तक पहुंच जाता था एंड सी हेल्ड नो टेरर फॉर हिम, और समुद्र उसके लिए कोई डर नहीं था, और वो शांति से उसमें तैरता रहता था लैंड से दूर। और वो अपने घर भाग भाग कर जाता था खुशी से, एज द सी ब्रेज इवेपोरेटेड द वाटर ऑफ हिज बॉडी, और जो समुद्री हवा थी वो उसकी बॉडी से छू करके गुजर जाती थी। तो ए सेंस ऑफ अर्जेंसी शुक हिम, एक बार अर्जेंसी ने, जरूरत ने उसको हिलाकर रख दिया। ही डिड नॉट हैव ए वॉच और ए क्लॉक एट हिज होम, उसके घर पर कोई घड़ी नहीं थी या उसके पास कोई वॉच नहीं थी। तो उसे पता था कि देयर वाज नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर द स्विमिंग कंपटीशन टू बिगिन। उसे पता था कि स्विमिंग कंपटीशन शुरू होने में ज्यादा समय नहीं है। उसका कंपटीशन उसके लिए चिंता का विषय नहीं था एंड ही हैड बीन स्विमिंग ऑल हिज लाइफ। उसने अपना सारा जीवन स्विमिंग ही की थी, लेकिन वो अब न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्टेडियम में उसको पहुंचना था, जो कि लगभग आधे घंटा दूरी पर था। तो ही हैड बीन देयर बिफोर एंड इसलिए वो वहां पर पहले जाना चाहता था एंड ही न्यू दैट इफ ही स्टार्टेड नाउ, कि वो अब तक शुरू हो गया है या नहीं, ही वुड बी एबल टू रीच देयर जस्ट इन टाइम, और वो वहां पर सिर्फ समय से पहुंचना चाहता था। तो लॉरेंस को पता था कि दैट इट वुड बी द बिगेस्ट ब्रेक इन हिज लाइफ। यदि उसको अपने डिस्ट्रिक्ट को स्विमिंग में रिप्रेजेंट करने का चांस मिला, तो देयर कुड बी ए वे आउट ऑफ हिज प्रेजेंट पुवर्टी। तो आज की जो गरीबी है उससे वो बाहर निकलने का एक तरीका हो सकता है। तो ही हैड नॉट बीन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया एंड फेल्ट दैट ही वाज टू ओल्ड टू स्टार्ट नाउ, और उसको लगता था अब स्टार्ट करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, इवन दो, और जबकि वो सिर्फ 13 साल का था। तो ही न्यू, उसे पता था कि यदि वो स्विमिंग कॉन्टेस्ट जीत गया तो उसको एक स्पेशल स्पोर्ट स्कूल में जो गवर्नमेंट चलाती है उसमें पढ़ने का मौका मिलेगा, वो स्कॉलरशिप लेगा एंड इवन होप फॉर ए गवर्नमेंट जॉब लेटर, और यहाँ तक कि बाद में उसे गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हिज विनिंग द स्विमिंग चैंपियनशिप। तो उसको पता था कि ही वुड नॉट हैव मेनी सीरियस चैलेंजर्स, कि ऑन द सी फ्रंट, समुद्री किनारे पर, हिज स्विमिंग प्रॉन्स, जो उसकी स्विमिंग की जो स्किल थी वो बहुत ही गजब की थी। ही हैड द रेयर गिफ्ट ऑफ स्विमिंग, उसको भगवान ने स्विमिंग का एक अनोखा गिफ्ट दिया था, कि वो स्विमिंग कर सकता था, लंबी लंबी दूर तक तेजी से वो स्विमिंग कर सकता था। तो प्रेजेंटली ही वाज फोकसिंग ऑन द 100 मीटर स्विम, वो 100 मीटर की स्विमिंग पर फोकस कर रहा था। तो ही वुड कंसिडर टेकिंग अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, वो बहुत छोटी डिस्टेंस कवर सोच की प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि वो बाद में बड़ी बड़ी लंबी लंबी दूरियां भी स्विमिंग करके जा सकता था। वो घर पहुंचा, अपने आप को वॉश किया, टॉवल से पोंछा, और उसने फिर स्टेडियम के लिए जाना शुरू किया। तो वो बहुत जल्दीबाजी में स्टेडियम की तरफ पहुंच गया। इफ ही टुक द रिसेंटली डेवलप्ड रोड, यदि वो अभी जो नई सड़क बनी थी उधर से जाता तो उसको ज्यादा टाइम लगता पहुंचने के लिए। तो इसलिए उसने क्या किया, वो पुरानी रोड का सहारा ले लिया जो समुद्र के किनारे किनारे थी। तो दिस वुड ऑल्सो इंश्योर दैट ही वुड गेट फ्रेश सी ब्रीज ऑल अलोंग द वे, और उसको ऐसा भी लग रहा था कि मुझे समुद्री हवा भी महसूस करने को मिलेगी। तो ही विश्ड ही हैड वॉच विद हिम, उसने सोचा कि काश मेरे पास घड़ी होती, तो समय जानने का और कोई तरीका ही नहीं था उसके पास। तो उसने अपने आप को इस चीज के लिए कोसा कि वो समुद्र इतना लंबा टाइम वो समुद्र में क्यों रहा, क्यों स्विमिंग करता रहा, उसे थोड़ा जल्दी स्टेडियम के लिए निकलना चाहिए था। लेकिन उसे समुद्र में रहना बहुत पसंद था। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कम आउट ऑफ द सी वेरी इजीली, उसका मन ही नहीं करता था समुद्र से बाहर आने के लिए। तो उसके पैर जो थे वो सैंड में धंस रहे थे, और स्मूथ राउंड पेबल्स फेल्ट हॉट, और जो पत्थर थे
वो उसको एकदम गर्म महसूस हो रहे थे। स्टार्टेड रनिंग, उसने बाकी का रास्ता भाग भाग कर पूरा किया स्टेडियम तक पहुंचने के लिए। अचानक से उसको एक आवाज सुनी। एक क्षण के लिए उसने सोचा कि दैट इट वाज द वाटर, की पानी होगा, विच हैड गॉट इनटू हिज ईयर, जो उसके कान में चला गया होगा, एंड विच वाज मेकिंग द साउंड, जो कि आवाज कर रहा है। और उसने ज्यादा ध्यान से सुना और तब उसको वो साउंड दोबारा सुनाई दी। इट सीम्ड टू बी द डिस्टिंक्ट वॉइस ऑफ ए वुमन क्राइंग समवेयर, और उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई दूरी से कोई एक औरत के रोने की आवाज आ रही है। तो उसने उस रास्ते को पार करके उसने समुद्र की तरफ देखा। देयर इंडीड वाज ए वुमन, वहां पर वाकई एक औरत थी। इस मोमेंट उसने देखा कि वो जो थी चिल्ला रही थी, रो रही थी, अपना हाथ वेव की तरफ करके कि जल्दी कि इंडिकेटिंग दैट समवन वाज लॉस्ट एट सी, की समुद्र में कोई जैसे डूब रहा है। एक क्षण के लिए लॉरेंस ने उसके ऑप्शंस को बैलेंस किया, एंड ही डिड नॉट हैव मच टाइम लेफ्ट टू गो टू द स्टेडियम। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था स्टेडियम पहुंचने के लिए, इसलिए उसे भी जल्दी था। तो सेकंड डिसीजन, एक बार तो उसके मन में आया कि वो कंपटीशन के लिए जाए, लेकिन फिर तुरंत उसने दूसरा निर्णय लिया कि वो समुद्र की तरफ भागा। तो लॉरेंस जो था उस औरत के पास कुछ ही सेकंड में पहुंच गया, और वो चिल्ला रही थी मेरा बेटा उस पानी में खो गया। शी कुड नॉट से एनीथिंग मोर, वो इससे ज्यादा वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। उसने समुद्र की तरफ, खुले समुद्र की तरफ इशारा किया। तो लॉरेंस ने अपनी शर्ट उतारी, एंड ही रैन ऑन इनटू द एडवांसिंग वेव्स, और वो तेजी से उन वेव्स के साथ साथ चला गया, बहता हुआ, तैरी स्विमिंग करता हुआ। एंड उसने समुद्र का पानी भी अपने साथ लिया। देन ही बिगेन टू सर्च फॉर द बॉय, और तब वो उस लड़के को खोजने लग गया। एंड इट वाज बाय शीर लक, और उसकी किस्मत साथ थी कि लॉरेंस को वो लड़का मिल गया। और समुद्र जो था वो बहुत, लड़का जो था समुद्र में बहुत नीचे चला गया था, एंड लॉरेंस उसको दूर तक पानी के से अलग कर पाया। एंड द बॉय अपेरेंटली न्यू स्विमिंग, क्योंकि वो लड़का जो था अच्छी सी स्विमिंग जानता था, लेकिन प्रोबेबली वॉज नॉट यूज टू स्विमिंग इन द सी। वो जो लड़का था वो स्विमिंग जानता था, लेकिन कभी कदा करता था, इतने बड़े समुद्र में उसको स्विमिंग की आदत नहीं थी। तो लॉरेंस जो था उस लड़के को तैरा के ले आया समुद्र के किनारे पर। एंड लॉरेंस बिगन टू स्विम टुवर्ड्स द बॉय, उसने लड़के की तरफ स्विमिंग करना शुरू कर दिया, और ये बहुत लंबा समय लग गया उस सब में। बिफोर ही रीच्ड द बॉय हु वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द सी, और आखिरकार वो उस लड़के तक पहुंच गया जो समुद्र से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। और उसने उस लड़के की मदद की और खींचकर उसे समुद्र से जमीन पर ले आया। जल्दी ही जैसे वो किनारे पर पहुंचे तो लड़का जो था उसकी माँ के पास गया, जो कि रो रही थी सुबह सुबह के, और अपने लड़के को याद कर रही थी। तो लॉरेंस वो जैसे एग्जॉस्ट हो गया था, और वो 1 मिनट के लिए वहां बैठा, और दोबारा से उसने गहरी सांस ली। एंड ब्रीफ बाउट ऑफ एक्सर्शन हैंड ड्रेन्ड ऑफ हिज एनर्जी, और उसने अपने हाथ झटके। सुन उसको जल्दी ही एहसास हुआ कि उसका स्टेडियम में अपॉइंटमेंट है, और वो तुरंत स्टेडियम की तरफ भागा। स्टेडियम की तरफ पहुंचकर वो एक बार निराशा हो गया, उसको खबर सुन के कि 100 मीटर की रेस जो थी वो खत्म हो चुकी थी, और दूसरी इवेंट चल रही थी। उसने उनके वहां के अधिकारियों से रिक्वेस्ट भी की कि भाई वो उसको मौका दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो निराशा हुई उसको बहुत ज्यादा। तो ऑफिशियल ने बहुत ही रूडली बोला कि अब तुम्हें 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, 1 साल बाद ही तुम रेस में हिस्सा ले पाओगे। तो लॉरेंस स्टिल ट्राई टू कन्विंस द ऑफिशियल, वो बार बार कोशिश करता रहा कि प्लीज मुझे चांस दीजिए, लेकिन वो बोले कि अब बहुत लेट हो चुका है। तो ऑफिशियल वहां से वॉज अनमूव, वो नहीं हिले। इफ यू कांट मेंटेन द सिंपल, वो बोले यदि तुम एक छोटा सा समय पर आने का डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर सकते तो कंपटीशन क्या जीतोगे। तो इस तरह से वी नीड स्पोर्ट्समैन, वो बोले कि उन्हें ऐसे स्पोर्ट्समैन चाहिए जो डेडिकेटेड हो, सिंसियर हो। अब मेरा समय बर्बाद मत करो, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है करने के लिए। तो लॉरेंस जो था वापस अपने घर आ गया बहुत ही निराशा लेकर के, और उसको चांस मिस हो गया था। एंड नाउ ही वुड हैव टू वेट फॉर अनदर ईयर टू ट्राई फॉर द टीम ट्रायल। तो उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ, उसका दुखी चेहरा देख करके वो जब वो घर पहुंचा तो कहता है कुछ नहीं हुआ। एंड सेंसिंग दैट हिज मदर वुड आस्क सम मोर क्वेश्चन, कि वो क्या, उसने बोला कि मैं, ही रैन आउट टू डू द ओनली अदर थिंग विच ही न्यू वेल, फिशिंग। अब वो उसकी से पहले कि उसकी माँ उससे कुछ और क्वेश्चन पूछती, वो चला गया दूसरा काम करने के लिए जो वो जानता था, फिशिंग करने चला गया। लेकिन अगले दिन लॉरेंस हैड मोर और लेस फॉरगटन हिज डिसअपॉइंटमेंट, अगले दिन वो अपना निराशा भूल गया, और वो स्विमिंग ट्रायल करना शुरू कर दिया। एंड डिसाइडेड टू गेट ऑन हिज लाइफ एज यूजुअल, और अपने साधारण जीवन जीने लग गया। उसने अपना सुबह को नेट रिपेयर किया, एंड उसने गहरे समुद्र से फिशिंग करना स्टार्ट कर दिया। वो सरप्राइज हो गया, एक वेल ड्रेस्ड मैन उसके घर के पास गया, और उसने बोला क्या तुम, आदमी ने पूछा क्या लॉरेंस यहीं रहता है।
तो लॉरेंस ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, बोला कि आई एम फ्रॉम द स्पोर्ट्स सिलेक्शन कमेटी, और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो उनको एक मौका देंगे कोशिश करनी है एंड क्वालिफाई फॉर द डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग टीम। तो लॉरेंस को अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हुआ। दिस वाज बियॉन्ड हिज वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशंस। वो उसकी दूर दूर तक उम्मीदों से परे थी। एंड उसने अपना फिशिंग नेट छोड़ा और उस अजनबी को लिया और इमीडिएटली वो कंपटीशन पूल की तरह चला गया। तो लॉरेंस ने पूरा स्ट्रेच अकेले ही पार कर लिया तैर करके। एंड स्ट्रेंजर एंड टू ऑफ द अदर स्पोर्ट कमेटी मेंबर टाइम्स हिज प्रोग्रेस। उन्होंने उसका समय नोट किया और उन्होंने बोला तुमने और जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे 100 मीटर के स्विमिंग में उन सबसे कम समय लिया। एंड वो उसके एफर्ट से काफी खुश थे और बोले कि नाउ दैट ही हैड क्वालिफाई, अब वो क्वालिफाई हो गया है। और वो एक सरप्राइज हो गया कि उन्होंने उसको दूसरा मौका दिया। और उसने स्ट्रेंजर से पूछा इसके बारे में, तो बोला एक औरत आई थी जो हमें बता रही थी कि तुमने किस तरह से समुद्र में डुबकी लगाई और उसके बच्चे को बचाया, जिसकी वजह से तुम समय पर कंपटीशन में नहीं पहुंच पाए। एंड लॉरेंस को अपने अच्छे भाग्य की शुरुआत हो गई। और शाम को उसने he was told that he would be honored for his bravery, उसकी बहादुरी के लिए उसको सम्मानित किया गया। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया उसको एक स्कॉलरशिप देने के लिए ताकि उसकी स्विमिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके। एंड लॉरेंस हैज ऑनर्ड विद ए प्राइज, उसको एक इनाम भी दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो कि प्राइज देना चाहते थे उससे पूछा, लॉरेंस व्हेन यू रन टू सेव द यंग बॉय, कि तुमने उस लड़के को बचाने के लिए जब तुम भागे, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट ए रिजल्ट यू वुड बी लेट फॉर द रेस, तुम्हें पता था कि तुम रेट के लिए रेस हो जाओगे तो क्या होगा। सो व्हाट मेड यू टेक द राइट डिसीजन, तो किस वजह से तुम सही डिसीजन ले पाए। तो लॉरेंस ने कहा कि ये बहुत मुश्किल नहीं था सर। आई रियलाइज, मुझे महसूस हुआ कि यदि आई कुड नॉट स्विम टू सेव द लाइफ ऑफ यंग बॉय, यदि मैं उस लड़के का जीवन बचाने के लिए नहीं तैर सकता तो मेरा 100 मीटर स्विमर में फास्टेस्ट स्विमर होने की जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। तो ऑडियंस ने बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट के साथ तालियां बजाई। थैंक यू।